हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th की इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, ये वाला चैप्टर है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इस जो चैप्टर आपकी बुक्स में दिया हुआ है, बुक में, वो बड़ा ही बेकार तरीके से लिखा गया है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमें समझना क्या है, आपको बताना चाहूंगा। इस चैप्टर में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना जो कि एक दूसरे के नेबर कंट्री हैं, उनमें कंपैरिजन किया गया है कि अलग अलग सेक्टर में कि कौन किससे आगे चल रहा है। तो सबसे पहले कंपैरिजन का जो उसमें बेस है वो है जीडीपी। तो आपको टोटल बताऊं, ओवरऑल 4 बेसिस पे इसको क्या करा गया है, बांटा गया है, जिनमें उनको क्या जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जिसमें से एक है आपका जीडीपी, दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट, तीसरा यहाँ पे रहा आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, एंड लास्ट फिर ह्यूमन इंडेक्स की ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो आज के पार्ट में हम इसके 4 पार्ट आई थिंक डिस्कस किए जाएंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे जीडीपी चेंजेस के बारे में। सबसे पहले बात करूं जीडीपी क्या होता है, तो आप समझिए कि जीडीपी के अंदर 3 सेक्टर आते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड आता है, और तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इन तीनों के जोड़ से जितना भी प्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जीडीपी के बारे में, तीनों कंट्री के बारे में। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है मैंने बोर्ड पे लिख दिए, उन्हीं से आपको मैं समझाता हूं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है हमारे पास वो है यहाँ पर फ्रीडम का मिलने का। इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो उसने जो अपना काम करना स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था 1947 से, और 1947 से पाकिस्तान, क्योंकि दोनों कंट्री एक दूसरे अलग हुई थी। जैसे अंग्रेजों ने छोड़ा, 2 देश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो इनकी शुरुआत हुई 1947 से। वही चाइना एक रिपब्लिक बना, मतलब कि सारा गवर्नमेंट के अंडर आया, वो कब आया, 1949 से। तो अप्रॉक्स तीनों कंट्रियों ने अगर ग्रोथ की बात करें तो एक साथ स्टार्ट करी, मतलब 1-2 साल का अंतर है। तो तीनों कंट्री एक साथ चालू हुई, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। अब हुआ क्या, इसमें सबसे ज्यादा तेजी दिखाई किसने, चाइना ने। चाइना बहुत सारी चेंजेस करे अपनी पॉलिसी में ताकि अपने आप को ग्रोथ कर सके, जिसमें से एक पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट थी, चाइना लॉन्च ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन 1949। कब, 1949 में उसने क्या करा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की शुरुआत करी थी। सॉरी, 1958 है ये, यस। 1949 में वो उसने अपने आपको रिपब्लिक किया, और 1958 में उसने क्या करी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्टार्ट की पॉलिसी। इसका मतलब क्या था, इसने पूरा का पूरा मेनली अपना जो फोकस था वो किस सेक्टर पे दिखाया इसमें, इस पॉलिसी के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आपको मैंने बताया 3 सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। और आज की डेट में इस पॉलिसी के कहीं ना कहीं इफेक्ट मिलता है। चाइना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल रखा है भारत और पाकिस्तान की तुलना में, किसमें, इंडस्ट्री सेक्टर में। एग्जाम्पल के लिए, एक मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि पाकिस्तान के त्योहार हो या इंडिया के त्योहार हो, लेकिन वहां का जितने भी रॉ मटेरियल बन के आ रहा है वो मोस्टली कहां से, हम चाइना से ही इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और सेल फोन के मामले में भी देख लीजिए आप, चाइना की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ओप्पो, वीवो और शाओमी, आप तो सुनी होगा, एमआई। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुका है इस किसमें, चाइना में, जिसका जीडीपी में अप्रॉक्स 53% आज की डेट में हिस्सा है। किसका, ओनली एंड ओनली जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर का। एग्रीकल्चर हटा दो, सर्विस सेक्टर भी हटा दो, ओनली 50% पैसा कमा के देता है उनका इंडस्ट्री सेक्टर। तो सोचो कितना आगे चला गया है। उसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट, जब आगे बढ़े तो 1980 में सारी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, कहीं ना कहीं थोड़ा जीडीपी की ग्रोथ के बारे में कहीं ना कहीं एक साथ थे, क्योंकि शुरुआत में इसने इंडस्ट्री पे फोकस किया और इंडिया और पाकिस्तान अपनी एग्रीकल्चर पे फोकस कर रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं 1980 तक तीनों कंट्री एक सेम स्टेज पे थी, तीनों की ग्रोथ क्या थी, बराबर थी। लेकिन 1980 के बाद वो दौर आया जब तीनों ने अपनी क्या पड़ी, ग्रोथ करने का प्रोसेस चेंज किया। तो उससे पहले आपको बता दूं, इंडिया ने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब अपनी इकोनॉमी में चेंजेस किए थे। कब, 1991 में, हमने ऑलरेडी चैप्टर डिस्कस किया था। तो यहां पर तीनों कंट्री के बारे में बता रखा है। चाइना ने स्टार्ट किया था 1978 में, ठीक है, बहुत जल्दी कर लिए हैं रिफॉर्म्स अपनी इकोनॉमी को सुधार करने के लिए। दूसरा, पाकिस्तान ने करे थे 1988 में, और इंडिया ने करे थे 1991 में। मतलब कि पाकिस्तान ने भी 3 साल पहले अपनी इकोनॉमी में सुधार करना स्टार्ट कर दिया था, और चाइना की बात किया उसने तो बहुत पहले सुधार करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन लोगों ने 1980 के बाद अपनी इकोनॉमी में सुधार करने के लिए इकोनॉमिक चेंजेस किए, आर्थिक परिवर्तन किए।
और आर्थिक परिवर्तन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किसके बारे में, चाइना के बारे में। चाइना 1978 में 1978 में वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। कब? 1978 में। और उसने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ ऐसी तेजी पकड़ी कि 2005 में वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गया। किसकी? वर्ल्ड की। तो देखिए कहीं ना कहीं चाइना ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया एज कंपेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। बात करते हैं जीडीपी इन 2005, इंडियन, पाकिस्तान एंड चाइना। जीडीपी मतलब टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितने परसेंट आप बढ़ा रहे हैं हर साल। देखिए जीडीपी क्या होना चाहिए, हर साल बढ़ते रहना चाहिए। तो इंडिया और पाकिस्तान कितना बढ़ा रहे थे? ओनली 6 to 8% ही बढ़ा रहे थे। कब? 2005 में। लेकिन उस टाइम पे चाइना कितना बढ़ा चुका था? 10% अपनी इकोनॉमी में बढ़ा चुका था। तो बेसिकली ये कुछ फैक्ट थे जीडीपी से रिलेटेड जिसमें आपको समझना था कि कैसे भारत पाकिस्तान और इंडिया, सॉरी भारत पाकिस्तान और चाइना, इंडिया तो वही हो गया, तीनों एक दूसरे क्या है, अलग थे जीडीपी ग्रोथ के मामले में। और अगर इस सेक्टर की बात करें कौन आगे निकल गया, तो चाइना इस सेक्टर में भारत और पाकिस्तान से कहीं ना कहीं आगे निकल गया। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, उनकी ग्रोथ क्या है, किसमें कंपेयर करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान और चाइना में। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट या डाउट हो तो आप मुझे लिखिए, और इससे रिलेटेड की नोट्स में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।